हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एलियन 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फिल्म की शुरुआत हमें सुलोको स्पेसशिप से दिखाई जाती है, जिसमें सभी लोग बैठकर अर्थ के लिए निकल चुके थे। पर अनफॉर्चुनेटली हम देख पाते हैं कि जिस एलियन से छुटकारा उन सभी ने पाया था वो अभी भी उनके पीछे है। यानी कि उसने अपने एग को उनकी स्पेसशिप में ही छोड़ दिया, जिस कारण अब वो एग हैच कर चुके हैं। यानी कि उसके अंदर से फेस हगर रिलीज हो गए हैं और उनके रिलीज होते ही उनमें से कुछ लिक्विड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, जिस कारण स्पेसशिप में होल होना शुरू हो जाता है। जिस होल की वजह से स्पेसशिप में फायर स्टार्ट हो जाता है और उनके शिप का कंप्यूटर उन सभी के एस्केप पॉड को पास ही के प्लेनेट पर लॉन्च कर देता है और उन सभी के वो पॉड फ्यूरेना फ्यूरी नाम के एक प्लेनेट पर क्रैश कर जाता है, जिस प्लेनेट पर सिर्फ मेल्स रहते हैं, जहां उन सभी से मेटल्स के काम करवाए जाते हैं, क्योंकि उन सभी को यहाँ सुधार के लिए भेजा गया है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उन सभी को यहाँ कैद की सजा हुई है। जिसके साथ साथ उन पॉड्स को क्रैश होते हुए डॉक्टर क्लेमेंस की नजर उन पर पड़ती है, जिस कारण वो उसे चेक करने के लिए उस पॉड्स की तरफ बढ़ जाता है। जहां पहुंचते ही उसे रिप्ली और बाकी सभी लोग मिलते हैं, जिसे वो अपने साथ अपनी फैसिलिटी ले आता है और साथ ही वेलैंड ग्रुप को उन सभी के यहाँ पहुँचने की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है, क्योंकि ये प्लेनेट पर भी वेलैंड का राज चलता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये फैसिलिटी वेलैंड ने ही बनाई है। जिसकी कुछ समय बाद रिप्ली को होश आता है और उठते ही वो सबसे पहले बाकी सर्वाइवर्स के बारे में पूछती है। पर अनफॉर्चुनेटली क्लेमेंस उसे एक बैड न्यूज देता है कि उसके अलावा कोई भी नहीं बचा, यानी कि वो छोटी बच्ची भी नहीं। जैसे रिप्ली काफी दुखी होती है, लेकिन फिर क्लेमेंस से शिप देखने की बात करती है और वहाँ पहुँचते ही उसकी नजर कुछ होल्स पर पड़ती है और वो होल्स आप सभी को काफी अच्छे से पता है कि एलियन के एसिड के कारण होते हैं, जो चीज भी रिप्ली को समझ आ जाती है और वो क्लेमेंस से उनके मृत शरीर को देखने की जिद करती है, जिसे क्लेमेंस मना कर देता है, यही कहते हुए कि ये प्रिजन मेल्स का है और अगर वो उन लोगों के साथ वहाँ गई तो उन सभी को संभालना दुश्वार हो जाएगा। लेकिन फिर भी रिप्ली नहीं मानती और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे एन यहाँ उन सभी की डेड बॉडीज देखनी है। और ना चाहते हुए भी क्लेमेंस उसे उन सभी की डेड बॉडीज दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ वो बच्चे के साथ साथ हिक्स की भी डेड बॉडी देखती है, जिनकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं थे। जिस कारण वो क्लेमेंस से रिक्वेस्ट करती है कि वो प्लीज हिक्स की बॉडी की ऑटोप्सी करे, यानी कि उसका पोस्टमार्टम। जो सुनकर क्लेमेंस थोड़ा शॉक तो होता है, लेकिन मिस रिप्ली के कहने पर वो उसकी ऑटोप्सी तक कर देता है। लेकिन हिक्स की बॉडी में उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, जो देखकर वो हैरान है। साथ ही क्लेमेंस अब उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है, क्योंकि रिप्ली काफी ही घबराई हुई थी, जिस कारण वो उसे सब कुछ सच सच बताने की जिद करता है। पर रिप्ली क्लेमेंस को कुछ बताए उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि वहाँ प्रिजन का वार्डन हेरोल्ड आ पहुँचता है और क्लेमेंस को काफी चिल्लाता है, उसे यही कहते हुए कि उसे रिप्ली को लेकर ऐसे प्रिजन में नहीं घूमना चाहिए, जिस कारण यहाँ के प्रिजनर्स को संभालना मुश्किल हो सकता है। पर रिप्ली हेरोल्ड से इंसिस्ट करती है कि क्लेमेंस को न्यूट पर भी ऑटोप्सी परफॉर्म करने दी जाए, जिसके बाद उन दोनों की डेड बॉडी को भले ही वो जला दे। साथ ही रिप्ली को ऐसा भी लग रहा है कि शायद न्यूट की बॉडी के अंदर एलियन हो सकता है, लेकिन उसकी ऑटोप्सी करते ही उन लोगों को उसके अंदर कोई भी एलियन का अंश नहीं मिलता। जिसके बाद उन दोनों के फ्यूनरल को डिलन परफॉर्म करता है और उन्हें प्रिजन के काफी बड़ी बर्नर में डाल दिया जाता है, जिससे रिप्ली काफी रिलीफ महसूस करती है। लेकिन उसका ये रिलीफ जल्दी उस पर फिर से भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि जब एक जानवर की डेड बॉडी को फैसिलिटी में ले आया जाता है तो उसके अंदर से हम एलियन को निकलता हुआ देख पाते हैं, जो फैसिलिटी के अंदर घुस चुका है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वेलैंड कॉर्पोरेशन के
के लोगों ने रिप्ली का खास ध्यान रखने के लिए कहा है और साथ ही ये भी इंस्ट्रक्शन दिए है कि उसे खरोच तक नहीं आनी चाहिए। साथ ही दूसरी तरफ हम एक शख्स को देख पाते हैं जिसे नीचे की तरफ से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे वो चेक करता है और उसे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई इंसान मौजूद है, जिसे बचाने के लिए वो हाथ तो देता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जेनोमॉर्फ है जो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर वो शख्स उससे बच निकलने में कामयाब होता है, लेकिन वहाँ से जिंदा नहीं जा पाता क्योंकि उसका पैर स्लिप हो जाता है और काफी बड़े फैन के कारण उसकी मौत हो जाती है। और उस शख्स की डेड बॉडी को चेक करने के लिए क्लेमेंस पहुंचता है, जिसे वहाँ अजीब सा एसिड मिलता है जो उसे रिप्ली की स्पेसशिप में भी मिला था और साथ ही डेड बॉडीज पर भी, जिस कारण वो रिप्ली से बातचीत करने के लिए पहुंचता है और उसे सब कुछ सच सच जानने की कोशिश करता है। पर रिप्ली उसे यही कहती है कि अगर उसने उससे कुछ कहा तो वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगा, जिस कारण वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक पीसी ला करके दे ताकि उसकी मदद से वो उनके स्पेसशिप की रिकॉर्डिंग्स को चेक कर सके। पर क्लेमेंस उसे बताता है कि ऐसी कोई भी चीज इस फैसिलिटी में मौजूद नहीं, जिस कारण वो क्लेमेंस से बिशप के बारे में पूछती है ताकि वो ये पता लगा सके कि क्या कोई जेनोमॉर्फ उन लोगों के साथ इस प्लेनेट पर आया है या नहीं। जिस वजह से क्लेमेंस उसे बिशप के बारे में बताता है जिसे उन लोगों ने गराज में डंप कर दिया है, जिस कारण रिप्ली उस डैमेज बिशप को ढूंढते हुए प्रिजन की गराज में आ पहुंचती है, जहां ऑलमोस्ट 4 लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिलन नाम का एक शख्स उसे बचाने में कामयाब होता है और वो 4 लोग वहां से अपने अपने कामों पर निकल जाते हैं। जिसके बाद रिप्ली बिशप को रीएक्टिवेट करती है और उससे ये कंफर्मेशन लेती है कि क्या उनके शिप में कोई फेस हगर मौजूद था या नहीं, जिसके जवाब में बिशप हाँ कहता है और साथ ही ये भी कि वो फेस हगर उनके साथ फ्योरिना यानी कि इसी प्लेनेट पर आ चुका है, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वेलन युतानी कॉर्पोरेशन को थी क्योंकि उन लोगों के पास हर एक दिन की रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो भी उनके शिप की, जिस वजह से उन्हें इस बारे में पता था कि उनके स्पेसशिप में एक फेस हगर मौजूद है और उसी कारण से उन लोगों ने उसकी स्पेसशिप को रोका नहीं बल्कि अर्थ पर ले आने के लिए कहा ताकि वो लोग उस फेस हगर की मदद से एक बायोलॉजिकल वेपन बना सके। लेकिन उसी बीच हम देख पाते हैं कि जेनोमॉर्फ अब साइज में काफी बड़ा हो चुका है, जिसने उन्हीं 4 लोगों पर अटैक किया है जो पहले रिप्ली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। और उन 4 शख्स में से सिर्फ एक शख्स बच निकलने में कामयाब होता है, लेकिन अब वो काफी ही डरा हुआ है, जिसकी इंफॉर्मेशन जैसे ही रिप्ली को मिलती है तो वो सीधा एंड्रयू से बातचीत करती है और उसे इन्फॉर्म करती है उसके जेनोमॉर्फ की प्रीवियस एनकाउंटर के बारे में। साथ ही ये भी सजेस्ट करती है कि उन सभी को एक साथ मिलकर उसे ढूंढना होगा और उसे एक साथ ही वो लोग खत्म कर सकते हैं। पर एंड्रयू रिप्ली को बताता है कि उन लोगों के पास कोई भी हथियार मौजूद नहीं, जो सुनकर वो काफी हैरान है और साथ ही एंड्रयू को उसकी बातों पर भरोसा नहीं, जिस कारण निराश होकर वो मेडिकल रूम में आ पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात क्लेमेंस से होती है और साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि रिप्ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं, जिसे क्लेमेंस चेक कर ही रहा होता है तो उतनी ही देर में हम देख पाते हैं कि वो एलियन यानी कि जेनोमॉर्फ उन लोगों पर अटैक कर क्लेमेंस की जान ले लेता है। साथ ही रिप्ली की तरफ भी बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन उसे देखकर वो उसे जिंदा छोड़ वहाँ से चला जाता है, जो चीज रिप्ली के लिए काफी ही अजीब है। पर वो जरा भी टाइम वेस्ट ना करती हुई सीधा कैफेटेरिया में दौड़ती है और सभी लोगों को उस एलियन के बारे में बताती है, लेकिन एंड्रयू उसकी बातों को नहीं सुनता और अपने एक शख्स से उसे वापस मेडिकल रूम ले जाने के लिए कहता है। पर उसी दौरान हम देख पाते हैं कि कैफेटेरिया में सभी लोगों के सामने वार्डन को वो एलियन वेंट में खींचते हुए उसकी जान ले लेता है, जिस कारण सभी लोगों को रिप्ली पर भरोसा हो जाता है और वो लोग उसके साथ उस एलियन को खत्म करने का डिसीजन बनाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास वेपन्स नहीं, जिस कारण वो सभी वेंटिलेशन सिस्टम में कुछ फ्लेमेबल टॉक्सिक वेस्ट को डाल देंगे और उस एलियन को उसके साथ ही खत्म कर देंगे। पर जब सभी लोग उस फ्लेमेबल को वेंटिलेशन सिस्टम में डालने की कोशिश ही कर रहे होते हैं तो उसी दौरान
एक एक्सप्लोजन हो जाता है जिस वजह से काफी सारे लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही धीरे धीरे हम नोटिस कर पाते हैं कि रिप्ली की हालत ठीक नहीं, जिस वजह से वो एरॉन की हेल्प के कारण खुद को स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि उसके पेट में एक ओम्ब्रियो है, यानी कि एलियन, और वो कोई आम एलियन नहीं बल्कि एलियन क्वीन है जो उसके अंदर ही बढ़ रही है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इस बारे में वेलिन युतानी कॉर्पोरेशन को पता चल गया था, जिस वजह से ही वो लोग उसे सेफ रखने के लिए कह रहे थे और साथ ही अर्थ पर ले जाना चाहते हैं ताकि उसकी मदद से वो लोग एक बायोलॉजिकल वेपन बना सके। लेकिन रिप्ली को ये भी समझ आता है कि एलियंस उसके पेट में ओम्ब्रे के कारण उसे मारेगी नहीं, जिस वजह से वो डिलॉन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार दे। लेकिन डिलॉन एक शर्त पर ये करने के लिए अग्री करता है, अगर रिप्ली उस एलियन को मारने में उसके और उसके साथियों की मदद करेगी तो ही, जिस कारण रिप्ली हाँ कह देती है और वो सभी एक प्लान बनाते हैं, वो भी एलियन को फंसाने का, ताकि वो लोग उसे फंसाते हुए मोल्डिंग फैसिलिटी में ले जाएं, जहां वो लोग उसे ट्रैप कर देंगे और उसकी मदद से काफी सारे खौलते हुए लोहे को उस एलियन के ऊपर डाल देंगे ताकि वो खत्म हो जाए। जिसके बाद वो लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं, लेकिन उस बेट और चेजिंग प्लान में काफी सारे प्रिजनर्स की मौत हो जाती है, यानी कि जो बचे हुए प्रिजनर्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं और अब बचते हैं सिर्फ डिलॉन, मॉर्स और रिप्ली, जिस कारण डिलॉन खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन बनाता है और उस एलियन को उसी प्रॉपर पोजीशन में ले आता है जहां वो सभी उस मोल को उस पर गिरा सके। और हम देख पाते हैं कि मॉर्स उस पर उस खोलते हुए लोहे को डालने में कामयाब होता है, जैसे रिप्ली भी बच निकली है और उन दोनों को अब ऐसा लगता है कि एलियन खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ ही समय में हम देख पाते हैं कि वो एलियन उस खोलते हुए लोहे से निकल आता है, जिससे उसे खरोच तक नहीं आई है, जिस कारण रिप्ली अपना दिमाग चलाते हुए फायर स्प्रिंकल को एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि एलियन की बॉडी का टेम्परेचर काफी ही ज्यादा है, जिस वजह से एलियन की बॉडी पर जैसे ही पानी पड़ता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और कुछ समय बाद वहाँ वेलिन युतानी की टीम आ पहुँचती है, जिसमें कुछ कमांडोज और एक शख्स भी मौजूद है जो हूबहू बिशप जैसा दिखता है। साथ ही वो रिप्ली से मेल उसे बताता है कि उसने ही बिशप को क्रिएट किया है, यानी कि वो बिशप का क्रिएटर है, जिसके साथ साथ वो रिप्ली को सर्जरी के लिए कहता है ताकि वो उसके अंदर से उस क्वीन एलियन के ओम्ब्रे को निकाल सके। जिसके बाद वो लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन रिप्ली को पता है कि वो लोग ऐसा नहीं करने वाले, जिस कारण रिप्ली उस खोलते हुए लोहे में कूदकर खुद की जान ले लेती है ताकि ये सिलसिला यही खत्म हो जाए। और यहाँ पर ये पूरी मूवी का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।